ऐसा कोई बचा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। महाराष्ट्र का चुनाव है, हिमाचल की चर्चा होगी। महाराष्ट्र में चुनाव है और महाराष्ट्र के चुनावों में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वहां गए थे और उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई थी। अब सुखविंदर सिंह सुक्खू को घेरने के लिए प्रदेश से 3 और भाजपा के नेता जा रहे हैं, जो महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर भी निशाना साधेंगे। जी हाँ, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ पंकज पंडित। ये सियासत की बात है, सियासत की बात है तो दूर तक जाती है। इन दिनों महाराष्ट्र में चुनाव है और महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें गारंटियों का जिक्र है। जिस तरह आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में 2 गठबंधनों का बड़ा मुकाबला है। एक तरफ जहां कांग्रेस है, वहीं दूसरे गठबंधन में मुख्य चेहरा भाजपा का है। ऐसे में सीधे तौर पे कांग्रेस व भाजपा दोनों की प्रतिष्ठा महाराष्ट्र चुनावों में दांव पे लगी है। ऐसे में वहां पे मुद्दा बना है चुनावी गारंटियां। चुनावी गारंटियों का मुद्दा है तो हिमाचल प्रदेश इसमें सबसे अहम बात आती है। चुनावी गारंटियों का मुद्दा है तो सीधे निशाने पे आते हैं वो प्रदेश जहां पे कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में हमने देखा है कि चुनाव चाहे हरियाणा में हो, चुनाव चाहे गुजरात में हो, चुनाव प्रदेश में किसी भी हिस्से में हो, विशेषकर अभी जो जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव हुए हैं तो हिमाचल प्रदेश जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के देश भर के सभी भाजपा के बड़े नेताओं की जुबान पर निशाने पर रहा था। यहाँ का आर्थिक मॉडल, यहाँ की गारंटियों को लेकर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को घेरा गया था और कहीं ना कहीं कांग्रेस पर निशाना साधा गया था। ठीक उसी कड़ी में अब यही रणनीति भाजपा अपनाने जा रही है महाराष्ट्र में और इसकी शुरुआत आज अनुराग ठाकुर ने कर दी है। आइए सबसे पहले आपको सुनाता हूं किस तरह से अनुराग ठाकुर ने महाराष्ट्र में आज पहुंचते तंज कसा कि ऐसा कोई नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा ले। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसके वायदे सारे जाली हैं। ऐसा कोई बचा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। और कांग्रेस के झूठे वायदे और ठगने पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन पहले कहना चाहूंगा कांग्रेस की उपलब्धियों की किताब है खाली, इनके संविधान के पन्ने हैं खाली, इनके वादे हैं जाली। इसीलिए तो महाराष्ट्र में आली रे आली, महायुति आली। और साथियों, महायुति की ढेर सारी उपलब्धियां हैं और हमारा ये घोषणा पत्र भी जो आया है ये महाराष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आया है। लेकिन देश की एक और जहां अन्य राज्यों में चुनाव हुए, कांग्रेस ने झूठे वायदे किए, झूठे दावे किए और जनता को ठगने का काम किया। अगर उन सब पे आऊं उससे पहले आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने बहुत झूठा प्रचार किया। एक ये संविधान की कॉपी, हालांकि संविधान ऐसा नहीं दिखता है, लेकिन राहुल गांधी जी इसी को लेके घूमते हैं। महाराष्ट्र में जितने बंटवाए गए उतने ही खाली थे जितने कांग्रेस की उपलब्धियां, यानी कि पन्ने पूरे खाली थे जैसे कांग्रेस की उपलब्धियां। तो ये तो थे अनुराग ठाकुर जिन्होंने आज महाराष्ट्र में जाकर के चुनावी प्रचार में सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ साथ पूरी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलकर राहुल गांधी सहित कांग्रेस को अन्य मुद्दों पर घेरा है। लेकिन असली मामला यह है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू 2 दिन पहले महाराष्ट्र के दौरे पर गए थे। इस दौरान एक संयुक्त प्रेस वार्ता में, जिसमें उनके साथ अन्य कांग्रेस के नेता व मुख्यमंत्री भी थे, उस दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश की गारंटियों, हिमाचल प्रदेश की उपलब्धियों के बारे में अपनी बात कही थी। आइए पहले सुनाता हूं आपको सुखविंदर सिंह सुक्खू की उस प्रेस वार्ता के कुछ थोड़े से अंश। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र का चुनाव है, हिमाचल की चर्चा होगी। जब वो हिमाचल में हमारी सरकार के खिलाफ ऑपरेशन लोटस हुआ, उसके बाद चुनाव हुआ। अगर हमारे सरकार की गवर्नेंस ना होती, गुड गवर्नमेंट में गुड गवर्नेंस ना होती, अच्छे शासन में अच्छा प्रशासन ना होता, तो हम दोबारा से 40 सीटें जीत कर दोबारा ना आते। जब हिमाचल की जनता हमें पसंद कर रही है तो महाराष्ट्र में
हिमाचल, कर्नाटका जो सब गारंटियां पूरी करके गवर्नेंस दे रहे हैं, तो उनकी चर्चा हो रही है। वो क्यों हो रही है? वो सिर्फ इसलिए हो रही है, वो सोचते हैं कि हमने इस मंच से बोल दिया है, जनता टीवी हमको चलाएगी। लेकिन जो कहा है कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और कांग्रेस पार्टी के हमारे सम्मानित नेता राहुल गांधी जी प्रत्येक प्रदेश की बैठक करके उनसे गारंटियों के बारे में पूछते हैं। तो कांग्रेस ने सुखविंदर सिंह सुक्खू के माध्यम से महाराष्ट्र चुनावों में यह संदेश देने का प्रयास किया कि कांग्रेस जो बोलती है वो करके दिखाती है और कांग्रेस अपनी गारंटियों को पूरा करने में भरोसा रखती है। इसी बात को पुरजोर तरीके से सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी रखा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ से भाजपा ने अब एक बनाम तीन गिनती अपनाते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू के बाद उनके बयानों की घेराबंदी करने के लिए अपने 3 सिपा सलार तैनात कर दिए हैं, जिनमें से एक अनुराग ठाकुर ने आज जाते ही मोर्चा खोल दिया है। अब अनुराग ठाकुर के बाद बारी है, कल विपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर महाराष्ट्र के दौरे पे होंगे और वो कांग्रेस सहित प्रदेश की व्यवस्था पर वहां से निशाना साधेंगे और 14 नवंबर को यानी परसों जो है भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल जो है महाराष्ट्र के दौरे पे जाकर के हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के मॉडल की खामियां महाराष्ट्र की जनता के सामने गिनाएंगे। तो अब महाराष्ट्र में भी एक बार फिर से सियासी जंग छिड़ गई है और इस सियासी जंग में कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश की सरकार भी एक बड़ा मुद्दा है। इससे पहले भी आपको बात करूं तो जम्मू कश्मीर में जब प्रधानमंत्री ने अपना चुनावी शंखनाद किया था तो सबसे बड़ा मुद्दा प्रदेश का आर्थिक मॉडल बनाया था और प्रदेश में सैलरी ना मिलने का मुद्दा बनाते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को जमकर घेरा था। हालांकि बाद में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने और सुक्खू ने खुद यह बयान दिया था कि प्रधानमंत्री को गुमराह किया जा रहा है। भाजपा के नेता उन तक गलत सूचनाएं पहुंचा रहे हैं और हिमाचल प्रदेश ही एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने 1 महीने में एक बार नहीं बल्कि 2 बार वेतन दिया। हालांकि उन्हें कहीं ना कहीं मीडिया से भी गिला था कि मीडिया इन बातों को दिखाता नहीं है। तो अब देखते हैं कि महाराष्ट्र के इस चुनावी मैदान में किस तरह से ये हिमाचली दिग्गज जो हैं वार पलटवार करते हैं, उसका क्या असर इन चुनावों पे पड़ता है उसका पता तो परिणाम में ही नजर आएगा। लेकिन इतनी बात जरूर है, चुनाव कहीं भी होगा हिमाचल का चर्चा वहां पे जरूर होगा। जब हिमाचल का चर्चा होगा तो कांग्रेस का चेहरा सुखविंदर सिंह सुक्खू होंगे, वहीं भाजपा भी जवाब देने में पीछे नहीं रहेगी और उनके 3 बड़े चेहरे जो हैं जयराम ठाकुर, अनुराग ठाकुर और उनके प्रदेशाध्यक्ष बिंदल जो है वो हर जगह कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलने में देर नहीं लगाते हैं। तो देखते हैं कि महाराष्ट्र के क्या चुनाव परिणाम आएंगे और क्या इन आरोप प्रत्यारोपों का कोई असर इन चुनावों पे पड़ता है। हमारा काम है आप तक खबरें लाना, आप तक सही बात पहुंचाना, क्योंकि आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। आखिर में एक और आपसे गुजारिश कि अगर आप ये चैनल देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि आपका ये लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमारा उत्साह बढ़ाता है। आपका बहुत बहुत आभार।